हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द लिनक्स सीरीज़। आज हम उस टूल को मास्टर करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर आधे लोग भाग जाते हैं, विम एडिटर। लोग कहते हैं विम में एंटर करना आसान है पर एग्जिट करना मुश्किल। लेकिन सच ये है कि अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो विम एक ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। क्योंकि जब आप AWS या क्लाउड सर्वर पर काम करेंगे वहाँ माउस नहीं होता, वहाँ से आप होंगे, कीबोर्ड होगा और विम होगा। तो आज मैं आपको विम ऐसे सिखाऊंगा कि आपको इससे डर नहीं लगेगा बल्कि मज़ा आएगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कुछ ऐसे जादुई ट्रिक्स देखेंगे जो एक्सपीरियंस इंजीनियर को भी नहीं पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विम को समझना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि ये मॉडल है। नोटपैड में हम बस टाइप करते हैं, लेकिन विम में 3 अलग दुनिया है जिन्हें हम कहते हैं मोड्स। सबसे पहले हमारा नॉर्मल मोड, जहाँ हम कमांड्स देते हैं, लाइक हमको मूवमेंट करना है, एक वर्ड बाय वर्ड स्विच करना है, उसके बाद हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना है, लाइन बाय लाइन मूव करना है, फाइल के टॉप पे जाना है, बॉटम पे जाना है। ये सारी कमांड्स हम देते हैं नॉर्मल मोड में। इंसर्ट मोड, जहाँ हम एक्चुअली अपनी डेटा लिखते हैं। फिर होता है कमांड मोड, जहाँ हम सेव और एग्जिट करते हैं। तो जब आप कोई भी फाइल खोलते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मोड में होते हैं। अगर आप अभी टाइप करोगे तो कुछ नहीं होगा, लिखने के लिए हमें इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। तो सपोज मैंने दर्ज किया ये विम file1.txt। अभी हम नॉर्मल मोड में, अभी आप कुछ ही टाइप करें इसमें टाइप नहीं होगा। अगर आपको टाइप करना है तो आपको सिंपली प्रेस करना पड़ेगा आई। जैसे आप आई प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे फाइल नेम लिखा हुआ था, वहाँ पे हो गया इंसर्ट। आप यहाँ पे आ गए हो आप इंसर्ट मोड में। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते जो आप चाहो, ठीक है। वेलकम टू कोडवेदा। डेवऑप्स मास्टरी कोर्स। सिंपल एंड इजी, फन वे टू लर्न, like and subscribe to कोडवेदा। ठीक है, तो हमने इंसर्ट मोड में जाके अपना कोड लिख दिया। ये कभी नॉर्मल नोटपैड की तरह है, लेकिन इंसर्ट मोड में हमेशा के लिए नहीं रहना है। जैसे ही आपका लिखना डन हो जाए, आप सिंपली ESC बटन को प्रेस कर दीजिए, तो अब ये आपको वापस नॉर्मल मोड में ले आएगा। अब सोच लीजिए कि नॉर्मल मोड आपका होम है, आप कहीं भी जाओ वापस घर तो आओगे, है ना। अब नॉर्मल मोड, तो नॉर्मल मोड में यहाँ माउस काम नहीं करेगा, यहाँ माउस का कोई काम नहीं है। अब हम अभी देखेंगे सिंपली बेसिक नेविगेशन। तो बेसिक नेविगेशन में एरो की का यूज़ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एरो की किसी किसी सिस्टम में काम करती है, किसी किसी सिस्टम में नहीं करती। जिसके सिस्टम पे काम कर रही है वेल एंड गुड, बट जिसके सिस्टम पे काम नहीं कर रही है वो भाई एरो का यूज़ कैसे करेगा? उसके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और क्लाउड मशीन्स पे जनरली एरो कीज काम नहीं करती, तो उसके लिए हमारे पास है HJKL। तो H से हम लेफ्ट साइड जाते हैं, L से हम राइट जाएंगे और H से हम लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा J, तो J से हम नीचे आते हैं और K से हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो J एंड K, और अगर आपको लेफ्ट और राइट जाना है तो H एंड L। ये तो थी बेसिक्स। लेकिन आप सोचिए कि एक लाइन में 1000 वर्ड्स हैं, राइट। तो क्या आप 100 बार L दबाएंगे? या 1000 वर्ड के लिए हो सकता है आपको 1000 बार L दबाना पड़े, राइट। तो हमारे पास है वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन। तो सपोज ये हमारा लाइक एंड सब्सक्राइब टू कोडवेदा। अब हमें लाइक के बाद सीधे एंड पे जाना है, W प्रेस करेंगे सीधा एंड पे आएगा। एंड के बाद सब्सक्राइब टू, फिर कोडवेदा। तो सिंपली अगर एक वर्ड स्किप करना है आपको तो आपके लिए प्रेस करना पड़ेगा W, और बैक जाना है तो सिंपली B। तो B से
आप वर्ड बाय वर्ड बैक चले जाओगे। अब हमको किसी लाइन के स्टार्ट और एंड में जाना है। सपोज ये अभी हम लाइन के एंड में, राइट, बट हमको जाना है स्टार्ट में, और ये लाइन काफ़ी लंबी है। अगर आप बैक प्रेस करके और डब्ल्यू प्रेस करके जाओगे, कैसे जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको स्टार्टिंग में जाना तो सिंपली शिफ्ट एंड 4, आप लाइन के स्टार्टिंग में आ जाओगे। ठीक है, जिस शिफ्ट 4 से हम लाइन की स्टार्टिंग में आए, आप प्रेस करेंगे 0, तो हमारे लाइन के एंड में चला जाएगा। अब ये तो थी लाइन की बात, लेकिन सपोज तुम्हारे पास फाइल है जो कि एटलीस्ट 20 MB की है। अब 20 MB की फाइल में कितनी लाइन्स होंगी, और आपको उसके स्टार्टिंग में जाना है, राइट, फाइल के स्टार्टिंग में जाना है, टॉप पे। तो कैसे जाओगे, उसके लिए हमारे पास डबल जी। अब 2 बार स्मॉल जी प्रेस करेंगे, फाइल के स्टार्टिंग में पहुंच जाओ, और कैपिटल जी प्रेस करोगे तो फाइल के लास्ट में। अब हम देखते हैं एडिटिंग पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक एडिटिंग देखते हैं। सपोज हमको एक लाइन डिलीट करनी है, राइट, हमको लाइन डिलीट करनी है, ये सिंपल एंड इजी। तो हम करेंगे सिंपली डबल डी प्रेस। जैसे हम डबल डी प्रेस करेंगे, लाइन हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ओ, लेकिन मैं तो बहुत सिंपल और इजी सिखाता हूँ। गलती हो गई, अगर गलती हो जाए सिंपली यू प्रेस करो। यू मतलब अंडू। तो इससे पहले आपने जो भी ऑपरेशन किया होगा वो हो जाएगा अंडू। अब कॉपी पेस्ट करना है। तो सपोज मेरे को ये लाइन को कॉपी पेस्ट करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब टू कोडवेदा। अब लिनक्स टर्मिनोलॉजी में कॉपी नाम का कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं हम यांक। कोई भी लिनक्स हो उसमें हम बोलते हैं यांक। तो उसके लिए हम सिंपली प्रेस करेंगे डबल वाई। डबल वाई मीन्स यांक। और अब हमें पेस्ट करना है, तो सिंपली हम पी को प्रेस कर देंगे। जितनी बार हम पी को प्रेस करेंगे उतनी बार ये पेस्ट होता जाएगा, राइट। अब ये भी हमको इतनी बार पेस्ट नहीं करना था, सिंपली यू प्रेस कर देंगे हम, अंडो हो गया। तो ये थी बेसिक। लेकिन अब हम जाएंगे कुछ एडवांस एडिटिंग पे। तो अब यहाँ पे आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो 90% लोगों को नहीं पता, राइट। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा विजुअल मोड में। अब विजुअल मोड में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे वी। तो अब सोचिए आपके पास 5 लाइन है और सबके आगे हैश लगाना है, तो क्या आप एक एक करके करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले जाइए आप लाइन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। जब लाइन नंबर फर्स्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद हमें प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल वी से क्या होगा, हम आएंगे विजुअल ब्लॉक मोड पे। अभी विजुअल ब्लॉक मोड पे आपको जहाँ जहाँ हैश लगाना है आप वहाँ सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए, जिस लाइन पे भी आपको हैश लगाना है। तो मुझे तो सारी लाइन पे हैश लगाना है। आप शिफ्ट प्लस आई प्रेस कीजिए। अब सिंपली जो भी सिंबल लगाना है या जो भी हर एक लाइन के आगे लगाना है उसको ऐड कर दीजिए, राइट। अब सिंपली ESC दबाइए। सी हर एक लाइन के आगे हैश एंड एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। तो कभी भी फाइल में अगर एक से ज़्यादा लाइन है जिस पे आपको सेम ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो सिंपली ब्लॉक मोड में जाइए, विजुअल मोड में जाइए, कंट्रोल वी प्रेस करें। उसके बाद कंट्रोल वी से जिस लाइन पे आपको सिंबल चाहिए उसको सिलेक्ट करें। शिफ्ट आई से इंसर्ट मोड में जाए, पहली लाइन पे वो सिंबल ऐड करें और ESC प्रेस करें, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी एडिटिंग वगैरह की। हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक? एडिट करना, फाइल को है ना कॉपी करना, पेस्ट करना, नेविगेशन, फाइल के स्टार्टिंग में जाना, फाइल के एंड में जाना, वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन, लाइन के स्टार्ट में जाना, एंड में जाना, कॉपी करना, पेस्ट करना, अंडू करना। एक फाइल में हम जनरली यही ऑपरेशन करते हैं, राइट। अब
हम देखेंगे इसको सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए सिंपल ESC, आप किसी भी मोड में नहीं होने चाहिए। आफ्टर डैट शिफ्ट एंड कॉलम। तो कॉलम होता है हमारा कमांड लाइन मोड। अब इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको फाइल ओनली सेव करनी है तो आप सिंपली W कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, आपकी फाइल हो गई सेव। क्या दिखा रहा है? 8 लाइन्स एंड 184 बाइट रिटर्न। अब जैसे आप चाहते हो कि ये एग्जिट भी हो जाए, राइट। अब आपको कुछ एडिट नहीं करना, आप श्योर हो गए कि फाइल हमारी सही है, हमको उसको एग्जिट करना है। तो सिंपली WQ प्रेस करें तो फाइल सेव एंड एग्जिट हो जाएगी, राइट। फाइल सेव हुई कि नहीं हुई हम चेक करेंगे विम file1.txt को वापस ओपन करके। सी, यही थी हमारी फाइल। अब सपोज मैंने इंसर्ट मोड में जाके कुछ ऐसा टाइप कर दिया जो कि मुझे नहीं करना था, है ना। दिस इज अनवांटेड लाइन। अब हमको पता है हमने गलती कर दी, बट अब हमको इस फाइल को एग्जिट करना है विदाउट सेविंग। मतलब ये हमारी दिस इज अनवांटेड लाइन सेव ना हो और हम एग्जिट हो जाए। तो उसके लिए सिंपली ESC प्रेस करके कमांड लाइन मोड में आएंगे, Q एंड नॉट। Q नॉट मतलब सिंपली विम एडिटर को क्विट कर दो विदाउट सेविंग फाइल। जैसे एंटर प्रेस करेंगे हम बाहर आ जाएंगे और हम वापस उस फाइल को देखें तो सी दिस इज अनवांटेड लाइन जो कि थी हमारी सेव नहीं हुई। और अगर आप चाहते हो कि सिंपली हमारा क्विट हो जाए, राइट, हमें कुछ नहीं करना, बस क्विट करना, विम एडिटर ना सेव करना ना कुछ करना, तो सिंपली :Q आप विम एडिटर से बाहर आ जाओगे, है ना। तो अब जाते जाते एक छोटी सी सेटिंग देखते हैं। तो विम बाय डिफ़ॉल्ट कलरफुल नहीं होता, है ना। जब भी आपने देखा सब वाइट टेक्स्ट, ब्लैक स्क्रीन, है ना। तो इसको सुंदर बनाने के लिए होम डायरेक्टरी में एक .vimrc फाइल बनाते हैं और उसमें बस सेट नंबर और सिंटैक्स ऑन लिख दीजिए। अगली बार से विम में लाइन नंबर और कलर दिखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, आपको खुद करना है। सिंपली होम स्क्रीन पे एक .vimsrc नाम की फाइल बनानी है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और उसमें बस सेट नंबर और सिंटैक्स ऑन लिख दीजिए। सिर्फ सेट नंबर लिखना है और सिंटैक्स ऑन लिखना है, तो जब भी आप अगली बार से विम खोलेंगे वो कलरफुल दिखेगा। तो दोस्तों ये था विम का कंप्लीट टूर। शुरू में उंगलियां अटकेंगी, पर मेरी मानिए 2 दिन इसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको माउस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माउस यूज़ करना आपको स्लो लगेगा। वीडियो मज़ेदार लगा हो तो लाइक करें और अपने डेवऑप्स दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।